पाकिस्तान की मिलिट्री यूनिट बॉर्डर एक्शन टीम के अटैक को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया, एक जवान शहीद। उरी सेक्टर में यह घटना नियंत्रण रेखा के पास हुई। बीएटी में पाकिस्तान के सैन्य कमांडो अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ आतंकवादी होते हैं शामिल। बैट के अटैक को लेकर पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा यह घटना धोखेबाज पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से परमाणु हमले की धमकी के बाद की है। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर खत्म। 12 दिन बाद इस मुठभेड़ को खत्म कर दिया गया। इलाके में अब भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, एक आतंकी ढेर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का अनंतनाग दौरा, बिजबेहड़ा में प्रीमियर लीग की ट्रॉफी के अनावरण समारोह में की शिरकत। कठुआ में आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। जितेंद्र सिंह ने कहा, यह समय था जब कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन आज यहां तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। जम्मू में अभिनेता अक्षय कुमार की काले शीशों वाली गाड़ी को पुलिस ने किया सीज। ट्रैफिक पुलिस बोली, सेलिब्रिटी हो या आम नागरिक, नियम सबके लिए समान। कठुआ में जांडिया इलाके में करंट लगने से युवक की मौत। बिजली के खंभे में अचानक आया करंट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। परिवार ने की प्रशासन से मुआवजे की मांग। जम्मू में मौलाना आजाद स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। आज यहां फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इसमें सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसएसबी, एनसीसी कैडेट समेत कई विभागों के जवानों ने हिस्सा लिया। बडगाम के स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इसमें एडीसी बडगाम ने तिरंगा फहराया, परेड का निरीक्षण किया। बारामूला के स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी स्वतंत्रता दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। एडीसी बारामूला सईद अल्ताफ हुसैन मौलवी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। आरएसपुरा में भारतीय जनता पार्टी की चौहाला मंडल इकाई की तरफ से विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश दिखा। उधमपुर में भी स्वतंत्रता दिवस से पहले जगह जगह रिहर्सल की जा रही है। उधमपुर के बॉयज स्कूल में फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान एडीसी प्रेम सिंह ने तिरंगा फहराया, परेड का निरीक्षण किया। राजौरी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बच्चों ने तिरंगा रैली निकाली। पहाड़ी हॉस्टल के बच्चों ने इस रैली में हिस्सा लिया। अखनूर के छम विधानसभा क्षेत्र के मंडल पन्नलवाला में बीजेपी ने निकाली तिरंगा रैली। सैकड़ों कार्यकर्ता, स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। डोडा में डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने दी जानकारी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 1 लाख तिरंगा किए जाएंगे वितरित। लोगों से हर जगह तिरंगा फहराने की अपील। कठुआ के दूरदराज बनी के शैली गांव में सेना ने सोलर लाइट्स लगाई। ग्रामीणों ने सेना का आभार जताया। द्रास के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ने शुरू किया कौशल से उद्यमिता अभियान। प्रशिक्षुओं को दिया जा रहा अचार बनाने का प्रशिक्षण। राजौरी के खवास इलाके में कार गहरी खाई में गिरी। हादसे में एक महिला और उसके 3 साल के बच्चे की मौत, एक शख्स जख्मी। गुलमर्ग में बूचड़खाने को फिर से खोलने की मांग। स्थानियों का आरोप, नगर पालिका समिति ने बूचड़खाने की जगह किराए पर दूसरे काम के लिए दी। भद्रवाह में हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रशासन पुलिस ने एक रैली निकाली, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। बानीपुरा में सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन ने वांगीपोरा संबुल में फुटबॉल लीग का आयोजन किया। स्कूलों की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। पंपोर में झेलम नदी में कुलगाम का रहने वाला एक मजदूर डूब गया। ये मजदूर कुलगाम का रहने वाला है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी है। त्राल में रेशोनी बटनूर इलाके के लोगों ने बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर प्रदर्शन किया। प्रशासन से इलाके में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने की मांग की गई। गुलमर्ग में खान साहिब विधायक सैफुद्दीन भट्ट ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की प्राथमिकता पर जोर दिया। कहा, लोगों की समस्याओं का शीघ्र ही किया जाए निस्तारण। रामबन के दलवास मस्जिद के पास टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 11 जख्मी। सभी घायलों को इलाज के लिए रामबन अस्पताल में रेफर किया। श्रीनगर में जेकेपीसीसी की क्रमिक भूख हड़ताल जारी। राज्य का दर्जा बहाली की मांग पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ लगाए नारे। गुलमर्ग के खाग में किसान संपर्क अभियान कार्यशाला का आयोजन। विशेषज्ञों ने योजनाओं की दी जानकारी। बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर सरकारी लाभ उठाने का संकल्प लिया। जन्माष्टमी पर उधमपुर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बच्चे राधा कृष्ण के रूप में सजकर हुए शामिल। श्री कृष्ण लीला दर्शाती झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। लेह में हिल काउंसिल ने मिशन इंडस क्लीन अप की शुरुआत की। सिंधु घाट पर सफाई कर स्वच्छता की ली गई शपथ। कुलगाम में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष फिटमेंट शिविर आयोजित। विधायक तारिगामी ने समावेशी शिक्षा पर जोर दिया। सीओ शबीर अहमद ने सभी छात्रों को समान संसाधन देने की प्रतिबद्धता जताई। गांधरबल में अवैध व्यावसायिक ढांचा ध्वस्त। सिंचाई विभाग के साथ मिलकर अभियान चला। उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन रोकने के लिए सिंध नाले किनारे अवैध निर्माण पर सख्ती जारी। आरएसपुरा में आवारा कुत्तों से परेशान स्थानीय लोग। बुजुर्ग और बच्चों पर खतरा बढ़ा। सरकार से कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने की मांग।
जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री जावेद डार का बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट जल्द जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे पर सुनवाई करेगा। उपराज्यपाल के 5 विधायकों के नामांकन पर उचित समय पर कार्रवाई होगी। रामबन के ढलवास क्षेत्र में राजमार्ग पर एक टेम्पो हादसे का शिकार, 4 यात्रियों को आई चोटें। जिला अस्पताल रामबन में इलाज जारी। कटरा में जम्मू कश्मीर पुलिस और जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस पर भव्य तिरंगा रैली निकाली। रैली में स्कूली बच्चे, नागरिक, अधिकारी हुए शामिल। माहौल राष्ट्र प्रेम से भर गया। श्रीनगर में 132 बटालियन ने हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली में सीआरपीएफ पुलिस छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुपवाड़ा में उपायुक्त के नेतृत्व में सबसे बड़ी तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में पुलिस, प्रशासन, छात्र, नागरिकों ने उत्साह से हिस्सा लिया। बीएसएफ ने 79 किलोमीटर साइकिल रैली का आयोजन किया। रैली में 79 साइकिलिस्ट हुए शामिल। एकता और देशभक्ति का दिया संदेश। सुंबुल में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मेगा तिरंगा रैली, एसडीएम मुर्तजा अहमद के नेतृत्व में रैली निकाली गई। सभी वर्गों ने हिस्सा लिया। बनिहाल में उपायुक्त के नेतृत्व में विशाल तिरंगा बाइक रैली का आयोजन हुआ। सैकड़ों युवाओं और अधिकारियों ने भाग लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त की तबाही के बाद मलबे में राहत बचाव का काम जारी। एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना की टीमें दिन रात सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं। खराब मौसम राहत बचाव का काम में बाधा बन रहा है। कारगिल से फ्लैश फ्लड की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। खाहोस सुरू में तखोस गांव में फ्लैश फ्लड से एक पुल क्षतिग्रस्त। कुछ ही मिनटों में मलबा सब बहा ले गया। जम्मू में मूसलाधार बारिश के बाद तवी नदी उफान पर। नदी किनारे बसे कई इलाकों में आई बाढ़। 10 घरों में घुसा पानी। घरों से जरूरी सामान निकलकर सुरक्षित जगह पहुंचने पर मजबूर लोग। लाहौल स्पीति में बादल फटने से तबाही। करपट, चांगुट और तिरगेट गांव में आई बाढ़। 3 पुल बहे, 1 पुल डूबा। देहरा में पौंग डैम से छोड़े गए पानी ने मचाई तबाही। फतेहपुर इंदौरा के कई गांव बने टापू। नूरपुर में पौंग बांध से छोड़े गए पानी की चपेट में आए कई गांव। ब्यास नदी में कई किसानों की फसल बही। प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हिमाचल में बारिश के दौर से फिलहाल राहत नहीं। मौसम विभाग ने जारी किया 9 जिलों के लिए येलो और 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। हिमाचल में इस मानसून में अब तक 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान। 229 से ज्यादा लोगों की गई जान, 36 लापता। शिमला के टॉलैंड में भारी बारिश के चलते सड़क पर गिरे पेड़, सड़क मार्ग हुआ बाधित।